कहानी की शुरुआत होती है जहां कालेल हमें क्रिप्टॉन के बारे में बता रहा है। क्रिप्टॉन जो एक हाईली एडवांस्ड प्लेनेट था। एडवांस्ड होने के बाद भी क्रिप्टॉन की सोसाइटी अमीर, मिडिल क्लास और गरीब क्लासेस में बटी हुई थी। इस प्लेनेट के सबसे अमीर क्लास थे साइंस क्लेरिक्स, जो एक तरीके से रूलिंग क्लास थे क्रिप्टॉन के। वो डेवलपमेंट के नाम पे क्रिप्टॉन के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके प्लेनेट को खोखला कर रहे थे। कालेल कहता है लेकिन उसकी इतनी अच्छी किस्मत नहीं थी कि वो एक अमीर फैमिली में पैदा होता। हमें पता चलता है कि कालेल लोअर क्लास फार्मर फैमिली को बिलोंग करता है। यहाँ हमको पता चलता है कि लोअर क्लास फार्मर्स की ज़िंदगी बिल्कुल नर्क जैसी थी। अपर रूलिंग क्लास के पास बारिश को कंट्रोल करने की टेक्नोलॉजी भी थी और वो गरीब फार्मर्स से पैसा लेकर ही उन्हें बारिश प्रोवाइड करते थे। कालेल आगे बताता है कि उसके फादर जॉरेल एक लोअर क्लास माइनर वर्कर थे और उसकी माँ लारा फार्मिंग मशीन्स रिपेयर करती थी। लारा एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी, लेकिन एक बार उन्होंने अपने स्कूल की एक ऐसे राइटिंग में क्रिप्टॉन की अपर क्लास को क्रिटिसाइज कर दिया था। इसलिए सभी कॉलेजेस ने उन्हें बैन कर दिया और उन्हें कभी एडमिशन नहीं दिया। हमें ये भी पता चलता है कि इस स्टोरी लाइन में हाउस ऑफ एल के सिंबल का मतलब होप नहीं बल्कि शेम है, जिसे अपर क्लास बहुत गिरी हुई नज़र से देखता है। लेकिन जॉर-एल और उसके फैमिली मेंबर्स इस सिंबल को बहुत प्राउडली पहनते हैं और ख़ुद को चिल्ड्रन ऑफ सन कहते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जॉर-एल और उसके साथी वर्कर्स एक माइन की जांच कर रहे हैं। जॉरेल कहता है कि ये माइन बहुत अनस्टेबल है और बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इसीलिए हमें काम रोक देना चाहिए। लेकिन उनका सुपरवाइज़र जो एक अपर क्लास को बिलोंग करता है, वो जॉरेल को इंसल्ट करता है और कहता है कि काम जारी रखो। हम देखते हैं कि तभी जो उस माइन का क्रस्ट होता है उसमें एक अर्थक्वेक आ जाता है, जिससे करोसिव गैस निकल जाती है और बाकी सुपरवाइजर्स और लेबर्स को जलाकर राख कर देती है। सीन शिफ्ट होता है मॉडर्न डे अर्थ की तरफ, ब्राज़ील, जहां हमको पता चलता है लेज़रस कॉर्प्स नाम की एक ईविल ऑर्गेनाइजेशन अपने सोल्जर पीस मेकर्स का इस्तेमाल करके गरीब माइग्रेंट वर्कर्स को माइंस में काम करवाती है। उन माइंस में डायमंड्स और बाकी वैल्यूएबल मिनरल्स निकलते हैं, लेकिन उन माइंस में टॉक्सिक गैसेस भरी हुई हैं। लेकिन वो पीस मेकर सोल्जर्स डराकर, धमकाकर और बंदूक की नोक पर उन माइग्रेंट वर्कर्स पर जुल्म करके उन्हें वहां काम करवाते हैं। आज फिर कुछ माइनर्स को उन माइंस में भेजा गया है, लेकिन जैसे ही वो वर्कर्स उन माइंस में जाते हैं वो ये देखते हैं कि वहां डायमंड्स को ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट करके रखा गया है। वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोगों ने तो कोई भी मशीन नहीं छुई, तो ये डायमंड्स कहाँ से आ गए, और यहाँ की जो एयर है वो भी अब पॉइजनस फील नहीं हो रही है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? उन्हें ये सब जानकारी पीसमेकर सोल्जर्स को देनी पड़ेगी कि यहाँ कुछ अजीब हुआ है। तो एक माइनर कहता है कि नहीं, हमें किसी से कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, हमें मिनरल्स मिल चुके हैं, चलो अब यहाँ से बाहर चलो। वो लोग माइन से बाहर निकलते हैं, डायमंड्स को उन पीसमेकर्स को देते हैं। तो वहाँ खड़े पीसमेकर सोल्जर्स ये देख के चौंक जाते हैं कि आखिर ये लोग इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए। उन सोल्जर्स का जो हेड होता है वो एक माइग्रेंट वर्कर को मुंह पर लात मारता है और कहता है कि क्या हम तुम्हें बेवकूफ़ नज़र आते हैं? इतनी जल्दी तुम लोग डायमंड लेकर वापस कैसे आ गए? सच बताओ। वो सोल्जर नाइफ निकालकर एक माइग्रेंट वर्कर के गले पर रख देता है कि तभी एक सोल्जर वहां आकर बताता है कि सर, सारे वर्कर्स आज काम पे प्रेजेंट हैं, सिर्फ एक बंदे को छोड़कर। सीन शिफ्ट होता है काल-एल, जो एक झोपड़ी में छुपा हुआ है और सोलर पैनल्स की मदद से अपने सूट को चार्ज कर रहा है। तभी उसके सूट की जो फीमेल एआई है, जिसका नाम सॉल है, वो कहती है कि सावधान, पीसमेकर्स यहाँ आ रहे हैं, चार्जिंग को रोका जा रहा है। अगले ही पल हम देखते हैं कि एक पीसमेकर कालेल की झोपड़ी पर हमला करता है, लेकिन कालेल उसको इतनी जोर से पंच मारता है कि वो जमीन पर चित हो जाता है। कालेल की जो फीमेल एआई है वो उसे फिर से वार्न करती है कि आपका सूट सही से चार्ज नहीं है, आपको इनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए। कालेल कहता है कि नहीं, मैं भाग भाग के थक गया हूँ, ये सोल्जर्स बहुत जुल्म कर रहे हैं इन वर्कर्स पे, तो अब जवाब देना ज़रूरी है। वो उन पीसमेकर्स पे अटैक करके उन्हें ज़मीन पे चित करने लग जाता है। लेकिन उसका जो फीमेल एआई है वो ये कहता है कि इन पीसमेकर्स के पास जो आर्मर, जो वेपन्स हैं, वो अर्थ के नहीं लग रहे हैं बल्कि किसी और गैलेक्सी के लग रहे हैं। कालेल उससे पूछता है कि
अगर मैं इनको हिट करूं तो कहीं ये जान से तो नहीं मरेंगे? तो कहता है कि नहीं, ये जान से तो नहीं मारे जाएंगे। तो कालेल कहता है ठीक है। वो एक एक करके उन सबको पीट पीट के चित कर देता है। जब सभी पीसमेकर बेहोश हो जाते हैं तो वो लेबर्स की तरफ मुड़ के कहता है, इन डायमंड्स को ले जाओ, इनको बेच के जो पैसा मिले उससे कहीं और सेटल हो जाओ, इस जगह को छोड़ दो। वो उन वर्कर से बात कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे कुछ ड्रोन्स आते हैं और वो इलेक्ट्रिक शॉक से हमला करते हैं कालेल के ऊपर। वो शॉक इतना तेज होता है कि कालेल को इतना दर्द का एहसास होता है कि वो घुटनों पे आ जाता है। उन ड्रोन्स को दरअसल लेज़रस कॉर्प्स की ही एक टीम कंट्रोल कर रही है और उन सोल्जर्स की टीम में लुइस लेन भी शामिल है। उस टीम का जो हेड होता है वो ये कहता है कि ध्यान से, हमें उस टेस्ट सब्जेक्ट को जान से नहीं मारना है, क्योंकि हमारे जो लीडर हैं वो उस टेस्ट सब्जेक्ट को जिंदा चाहते हैं। अब कालेल को बहुत ज़्यादा दर्द का एहसास हो रहा है, तो वो अपनी पूरी बची कुची एनर्जी को कलेक्ट करता है और एक हीट बूम का ब्लास्ट करता है जिससे सारे ड्रोन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन तभी लेज़रस कॉर्प्स के टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स वहाँ आ जाते हैं और कई सारे सैकड़ों सोल्जर्स भी वहाँ आ जाते हैं। तो कालेल के सूट का एआई ये कहती है कि मैंने आपसे कहा था कि हमें पीछे हट जाना चाहिए, आप हाउस ऑफ एल के आखिरी बचे हुए शख्स हैं, इसीलिए आपकी जान की हिफाजत ज़रूरी है। तो मैं यही कहूँगी कि आप यहाँ से भाग जाइए, इनसे बचिए। कालेल कहता है कि ठीक है, शायद तुम ठीक कह रही थी। इससे पहले कि कालेल वहाँ से जा पाता, तुरंत एक हथकड़ी आती है, वो कालेल के हाथ में लगती है। ये हथकड़ी बहुत ही हाईटेक टेक्नोलॉजी की बनी हुई है। तुरंत ही वहाँ लुइस लेन आती है जो गन तान देती है कालेल के सर पे और कहती है, अगर ज़रा सी भी होशियारी की तो तुम्हारे चेहरे को फ्राई करके रख दूंगी। सुपरमैन यानी लुइस लेन पहली शख्स है अर्थ की जिसने उसे सुपरमैन नाम दिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक हाईटेक लैब में एक अनजान शख्स बैठा है जो स्क्रीन पे ये सब देख रहा है। वो सुपरमैन की तरफ देख के कहता है कि वाह, नया नमूना, देखते हैं तुम्हारे पास कितनी ताकत है। हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है क्रिप्टॉन का, जहां जॉरेल उस माइन से बच के बाहर निकल आया है। वो पूरे तरीके से घायल है। लारा उसके पास दौड़ के जाती है और कहती है कि अरे, तुमको तो देख के लगता है कि तुम्हारे पर रेडिएशन का असर हुआ है, तुम्हें तो हॉस्पिटल जाना चाहिए, तुम यहाँ क्यों आ गए? तो जॉरेल लारा के गले लगता है और कहता है कि लारा, इस ग्रह को देखो, अपने इस घर को देखो, हो सकता है कि कुछ दिन बाद ये सब हमारे बीच ना रहे। लारा कहती है, तुम क्या कहना चाह रहे हो ये प्लेनेट? इससे पहले कि लारा अपना सेंटेंस कंप्लीट कर पाती, जॉरेल कहता है कि कालेल कहाँ है? तो लोग देखते हैं कालेल, जो अभी भी 10 से 12 साल का है, उसके साथ क्रिप्टो डॉग भी है, वो भी वहाँ जाता है। तो ये सब लोग गले मिलते हैं और कहते हैं जो भी हो फ्यूचर में, हम लोग उसको साथ में उसका सामना करेंगे, एक फैमिली की तरह। आप ज़रूर बताइएगा आपको एब्सोल्यूट सुपरमैन का ये जो पहला वीडियो मैंने बनाया है, क्या ये पसंद आया है और क्या मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूं? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और डीसी अपडेट्स और डीसी कॉमिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।